हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा। एक बार फिर कैलिवर अड्डे पे आप सबका स्वागत है। हिंदी में हम सब पढ़ रहे थे विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द में कल मैंने आपको 50 शब्द दिए थे और विलोम शब्द के नियम क्या होते हैं, किन किन नियमों पे बारीकी से हमको ध्यान रखना है, उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। होपफुली आप सबने देखा होगा, वीडियो एंजॉय भी किया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज उसकी फिर लिंक है, आप देख लीजिए। और आगे के शब्द जो हैं 50 शब्द हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे के फिर मैं आपको 42 शब्द दे रही हूँ। इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और शब्दों के अर्थ आप जानते जाइए। जिनके अर्थ नहीं पता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, उनके अर्थ भी और बता दूंगी। वैसे मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करते चल रही हूँ आपको। अभी इनके इसके बाद भी और शब्दों की श्रृंखला दूंगी। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं कि विलोम शब्द और कौन से हैं। पहला हमारा शब्द है यथार्थ। यथार्थ मतलब जो कि एक्चुअल चीज है, उसका विलोम क्या होगा? कृत्रिम। उचित का अनुचित, खाली का भरा, चित का पट, शांति का युद्ध, बर्बर यानी कि असभ्य, उसका होता है सभ्य, उर्वर का अनुर्वर, ध्वंस का निर्माण, विनाश का सृजन, नूतन यानी नया, उसका होगा पुरातन, प्राचीन यानी पुराना, उसका होगा अर्वाचीन। जैसे आपको बताया कि जिस मूल से निकले हुए हो, तो देखिए दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है। अर्वाचीन और नूतन एक ही शब्द है, लेकिन हाँ, मूल से निकला है, उस मूल का ही उसका क्या होगा? विलोम। ठीक। तरुण का वृद्ध, अबला का सबला, ह्रस्व का दीर्घ, और हर्ष का विषाद, संपन्न का विपन्न, चुस्त का सुस्त या ढीला, अपव्यय का मितव्यय, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अनुराग का विराग, अवर का प्रवर, प्रवेश का निकास, ग्रस्त का मुक्त, अपेक्षा का उपेक्षा, आलोक यानी कि प्रकाश, उसका होगा तिमिर, अर्जन यानी कि जो इनकम करना, यानी उसका क्या हो जाएगा? व्ययन, उन्मूलन यानी किसी चीज को उखाड़ फेंकना, उसका क्या होगा? रोपण, चिरंतन का नस्वर, मसृण का रुक्ष, विधवा का सधवा, ग्राह्य का त्याज्य, गुरु का लघु, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, शोषक का पोषक, मूक का वाचाल, समास का व्यास, ऋजु का ऋजु यानी कि सीधी लाइन, वक्र, अनंत का असीम, निंद यानी निंदा करने योग्य हो, उसका वंद्य, अनाहूत का आहूत, प्रत्यक्ष का परोक्ष, और अकाल का सुकाल। ठीक है, ये हमारे शब्द हो गए। इनका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, नोट करिए। अच्छा ये रहेगा कि आप वन बाय वन इसको नोट करते चलें, तो वो जितनी चीजें आप लिखेंगे वो हमारे दिमाग में बैठती जाती हैं, वो हमको याद होती जाती हैं। तो आप इनको नोट करते जाइए, याद करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखिए, वीडियो एक बार दो बार रिप्ले कर करके देखिए, तो भी आपको चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है वीडियो रिप्ले करिए। नहीं लिखने का मन है, आप सुनते ही रहिए, मैं बोल रही हूँ वही आप सुनते रहिए, तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, मैं आगे के शब्द देती हूँ। ठीक, वो हमारे 42 शब्द हुए थे। अब आगे के शब्द ये देखते हैं। उर्वर का ऊसर, द्वंद्व का निर्द्वंद, कल्पित यथार्थ, एकाग्र का चंचल, संकल्प का विकल्प। संकल्प मतलब किसी चीज का संकल्प एक ही चीज करना है, विकल्प मतलब उसके बहुत से रास्ते हैं। सत्याग्रह, दुराग्रह, खंडन, मंडन, विधि, निषेध, धृष्ट, विनम्र, तटस्थ का आसक्त, ग्रामीण का नागर, उद्धत का विनीत, उत्कृष्ट का निकृष्ट, लभ्य का अलभ्य, पंडित का मूर्ख, संधि का विग्रह, विशेष का साधारण, प्रधान का गौड़, स्मरण का विस्मरण, महात्मा का दुरात्मा, स्थावर का जंगम, संयोग का वियोग, स्वार्थ का परमार्थ, अभिशाप का वरदान, ह्रास का
विकास या वृद्धि, ह्रास मतलब नष्ट होते जाना। सुमति का कुमति, थोक का फुटकर, तृष्णा का वितृष्णा, जोड़ का घटाना, रथी का विरथ, अक्षर का क्षर, वीर का कायर, ठीक है। खंडन का मंडन, 2 बार हो गया। सुशील का दुष्सुशील, प्रसूति का निवृत्ति, कपट का निष्कपट, वरिष्ठ का कनिष्ठ, श्वेत का श्याम, अनुज का अग्रज, आर्द्र का शुष्क, शांत का उग्र, देव का दैत्य, तटस्थ का पक्षधर, स्थावर का जंगम, घना का छित्रा, आलसी का परिश्रमी, खरा का खोटा। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजें याद करते हुए चलेंगे, 2-3 बार इसको ऐसे बोलेंगे तो हमें चीजें याद हो जाएंगी। कल हमने 50 शब्द पढ़े थे, ठीक, 89 आज के हो गए, और करीब हमने 50 शब्द जो आपको एग्जाम्पल और नियम बताए थे उसमें हमने करीब 50 शब्द पढ़ लिए, तो ये हमारा टोटल हो गया 189 शब्द हमने पढ़ लिए। ठीक है, अभी मैं आपको और शब्द देती हूँ, इसको नोट डाउन करिए। अभी आपको और श्रृंखला दे रही हूँ, धीरे धीरे मैं आपको सारी श्रृंखलाएं दूंगी, आप इसी में से ही पढ़ते जाएंगे, तो आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और प्रैक्टिस सेट भी दूंगी। ठीक है, इसको 2-3 बार आप पढ़िए और इसको नोट डाउन भी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। नवासी शब्द पढ़े हमने, अब उसके आगे की श्रृंखला हम देखते हैं। आज्ञा का विलोम होगा अवाज्ञा, ऋक का चारिक, आकर्षण का विकर्षण, शाश्वत का क्षणिक, राजतंत्र का गणतंत्र, राजतंत्र यानी राजा का जो राज्य होता है, गणतंत्र यानी प्रजातंत्र जो हमारा होता है, डेमोक्रेसी, निरापद का आपद, वरदान का अभिशाप, अति का अल्प, स्वस्थ का रुग्ण या अस्वस्थ दोनों हो सकता है, अंश का पूर्ण, रागता का द्वेष, बसंत का पतझड़, सरस का नीरस, घमंड का विनम्रता, सरल का विरल का सघन। ठीक, आगे हम देखते हैं समर्थन का विरोध, वक्ता का श्रोता, उद्घाटन का समापन, बाधक का सहायक, अक्षम का सक्षम, शोक का हर्ष, क्षुद्र का विराट, विश्लेषण का संश्लेषण, सात्विक का तमस, निषिद्ध का विहित, सृष्टि का प्रलय, अवशेष का निशेष, विरत का निरत, वाच्य का श्रव्य, वाच्य यानी जो बोला जा सके, श्रव्य मतलब जो सुना जा सके, सफेद का स्याह। आगे हम देखते हैं अनायास का सायास, स्थूल का तन्वी, लक्षण का विलक्षण, भ्रिकुटी का त्रिकुटी, सुंदर का कुरूप, तीक्ष्ण का कुंठित, तलवार का ढाल, और अमित का परमित, दाता का याचक, अमर का मर्त्य, उदार का कृपण, विकीर्ण का आकीर्ण, आदि का अंत, ईद का मुहर्रम। ऐसे शब्द हैं कि आपको सोचते रह जाएंगे भाई ईद क्या है, ईद का पर्यायवाची तो मुहर्रम, उपारि का अधा। ठीक है, तो आज हमने कितने शब्द पढ़े, 134 शब्द। कितने शब्द हमने पढ़े, 134। कल लगभग कितने 50 तो हमने श्रृंखला के ही पढ़े थे, 50 अन्य पढ़े थे, टोटल हमारे कितने हो गए, 234 शब्द हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत शब्द होते हैं 234 शब्द, इसमें से आपका कुछ फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में। आगे भी मैं नेक्स्ट के वीडियो में और सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी आपके साथ, और सारे शब्दों की श्रृंखला लाऊंगी, आपको इतने सारे शब्द दे दूंगी कि उनमें से ही क्वेश्चन बन जाएगा। और विलोम ऐसे शब्द होते हैं कि जिनको आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, आपके हिंदी भाषी आप पढ़ते रहते हैं, यूपी हमारा ऐसा है कि ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमारी जुबान पे ये सारी चीजें रहती हैं, कई बार होता है स्लिप हो जाता है तो हम गलत कर बैठते हैं, और थोड़ी थोड़ी जो हमारी गलतियां नियम न जानने की वजह से होती है, वो नियम कल मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उन नियम को भी पढ़ते जाइएगा, ये शब्दों की श्रृंखला पढ़ते जाइएगा, तो आपका कहीं से कुछ भी गलत नहीं होगा, और आपका आरओ एआरओ में तो ये उपयोगी है ही, साथ ही आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जिनमें हिंदी आती है, चाहे वो सी टेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो,
या आपका पीजीटी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, या केवीएस का एग्जाम हो, DSSB हो, रीट हो, एसटीईटी हो, बीटीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, एनवीएस का हो, सभी एग्जाम में ये सारी चीजें आती हैं। या एसएससी का एग्जाम हो, पेट का एग्जाम हो, लेखपाल का हो, वीडियो का